यस, तो दिस इज कॉल्ड डेजर्ट। एकदम कूल होता है, एकदम ठंडा रहता है। यहाँ पे बर्फ गिरती है या फिर ठंडा रहता है एकदम। और हाई ऊंचाई पे होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, फ्लैट होता है। और यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। माउंटेन जो होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्फ से ढके रहते हैं। उसके बाद वो ताशी के घर पे गए। ताशी एक बच्चा था, वो उसे अपने घर पे ले गया, गौरव जानी को। और उनका जो घर था वो स्टोन से बना हुआ था, विच वर कैप्ट वन ओवर द अदर, जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर क्या थे, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। द वॉल्स वर कोटेड विद ए थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, जो दीवारें थी वो कीचड़ की और चूने की बनी हुई थी। द ग्राउंड फ्लोर जो था, द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग। जो ग्राउंड फ्लोर था वो एनिमल के लिए था और स्टोर करने के लिए था चीजों को। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्टोन, जो पेड़ के जो तने थे वो उसको छत बनाने के लिए यूज होते। ये स्टोन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टोन हाउस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें स्टोन से बने हुए घर में भी लोग रहते थे। और ग्राउंड फ्लोर पे क्या एनिमल के लिए था, और जो इसकी छत थी वो, जो रूफ जो थी वो ट्री ट्रंक की, पेड़ के जो तने हैं उनकी बनी हुई थी। स्टोन हाउस में ताशी और उसके जो उसके फैमिली वाले थे वो लोग रहते थे वहां पे। ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सर्दियों में ताशी और उसके जो फैमिली के लोग थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। वाई वुड दे बी डूइंग सो, में ऐसा क्यों करते होंगे? देयर आर नो विंडोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं थी। तो इससे क्या होता, दिस वुड कीप द रूम वार्म इवन ड्यूरिंग विंटर। इससे क्या था कि रूम जो है वो सर्दियों में भी गर्म रहता था। दैट इज वाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यही वजह है कि ताशी और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस, तुम्हारे जो घर की रूफ है वो कैसी है, वो तुम्हें अपने आप से लिख सकते हो। व्हाट ऑल इज रूफ यूज फॉर, और उस रूफ का तुम क्या यूज करते हो। द रूफ ऑफ माई हाउस इज फ्लैट, मेरे जो घर की जो छत है वो फ्लैट है। एंड इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, और वो ब्रिक और सीमेंट की बनी हुई है। वी यूज द रूफ फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स एंड आल्सो फॉर ड्राइंग पोटैटो चिप्स, पापड़, ब्रेड, आम पापड़ एक्सेट्रा। ड्यूरिंग समर वी आल्सो स्लीप ऑन द रूफ टॉप। तो ये आप सब लोग छत का यूज करते होंगे कपड़े सुखाने के लिए और चिप्स और पापड़ वगैरह सुखाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है छांगतांग। छांगतांग क्या है कि जैसे जैसे वो लोनर गौरव जाने था तो ऊपर गया, तो वहां पे एक जगह है छांगथोंग, वो लगभग 5000 मीटर ऊपर था। और ये इतना ऊपर था कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल था। और रास्ते भी थे वहां पे बहुत ही नैरो थे, रोकी थे, है ना, बहुत ज्यादा। व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव, तुम जिस प्लेस पे रहते हो वो कौन सी हाइट पे है। आई एम लिविंग इन दिल्ली, तुम लोग रुड़की में रहते हो, यहाँ पे रुड़की लिख सकते हो। इट इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 220 मीटर अबव द सी लेवल, ये लगभग समुद्र से 220 मीटर ऊपर है। Why did गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, गौरव जानी ने ये क्यों कहा कि ये प्लेस इतना ऊंचा है कि यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। The air becomes thinner when go to high altitudes. The level of oxygen in air becomes less, hence it becomes too difficult to breathe. जैसे जैसे वो कहते हैं हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो जाती है, थिनर हो जाती है वहां पे। तो इसलिए वहां पे सांस लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है। हैव यू एवर बीन गोन टू हिली प्लेस, कि आप कभी हिली प्लेस पे गए हो, तो आप लिख सकते हो आई हैव बीन गॉन टू कुल्लू, या जहाँ भी आप गए हो विच इज ए हिली प्लेस।
एट व्हाट हाइट वाज इट, ये कितनी ऊंचाई पे है, डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देयर। तो जो भी हाइट पे होगा आप लिख सकते हो, मैंने एक कॉमन आंसर यहाँ पे लिख दिया है। विच इज द हाइएस्ट प्लेस हैव यू बीन टू, सबसे ऊंची जगह आप कहाँ पे गए हो। जो भी आप गए हो तो लिख देना, नहीं गए हो तो ये आंसर आप लिख देना। तो ईवीएस का तो काम इतना ही है आपका।